BSc Part Second, Paper First, Gymnosperm. As we study about the gymnosperm plant, which is well known as cycas. Now we start pinus. You also study about the internal structure of root and stem and general introduction of pinus. Now we start internal structure of leaf. एनाटॉमी ऑफ लीफ. जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाइनस की जो लीफ है ये अकॉर्डिंग टू स्पीसीज अलग अलग टाइप की होती हैं. बेसिकली पाइनस में दो तरह की स्पीसीज प्रेजेंट, दो तरह की लीव्स प्रेजेंट है. वन इज स्केल लीव्स एंड अदर इज फॉलिएज लीव्स. जो स्केल लीव्स होती हैं वो रफ होती हैं, मेम्ब्रेनस होती हैं, ड्राई होती हैं. इनका इंटरनल स्ट्रक्चर बेसिकली हम स्टडी नहीं करते हैं. ये ड्राई स्किन जैसी होती हैं. जब इंटरनल स्ट्रक्चर करते हैं वो स्टडी करते हैं, फॉलिएज लीफ का करते हैं. जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि पाइनस की जो लीफ है वो स्पीसीज के अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की होती है. कुछ पाइनस की स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें एक स्पर के अंदर एक ही लीफ प्रेजेंट होती है. मीन्स पाइनस की स्पीसीज कैसी होती है? मोनोफिलस होती है. जब लीफ मोनोफिलस होती है तो बेसिकली हम देखते हैं कि जो उसका जो लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए जब हम आउटलाइन देख रहे हैं उसका, तो हमें गोलाकार या सर्कुलर दिखाई देता है. और हम बात करते हैं पाइनस की निडल शेप लीफ की, तो जब हम इस निडल शेप लीफ का सेक्शन कटिंग करते हैं तो हमें ट्रायंगुलर या त्रिकोणीय प्रकार का दिखाई देता है. बेसिकली पाइनस की जो लीफ का आउटलाइन है वो इरेगुलर होती है. द आउटलाइन ऑफ द फॉलिएज लीफ में बी सर्कुलर, सेमी सर्कुलर एंड निडल लाइक इन ट्रायंगुलर शेप. ये इरेगुलर कहाँ प्रेजेंट होगी? इरेगुलरिटी क्यों आएगी इसके अंदर? क्योंकि इसमें स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे. बेसिकली लीफ के अंदर हैप्लोचैलिक स्टोमेटा पाए जाते हैं. प्लांट की जो आउटलाइन कैसी है? आउटलाइन की बात करें, आउटलाइन में जब आपने सेक्शन कटिंग किया है और आप स्टडी कर रहे हैं तो उसकी जो बाहर संरचना दिखाई देती है उसे हम आउटलाइन कहते हैं. आउटलाइन ऑफ द लीफ इज सर्कुलर, सेमी सर्कुलर और ट्रायंगुलर. इसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं और इसकी जो आउटलाइन है, आउटलाइन के अंदर हम जब स्टडी करते हैं तो हमें दिखाई देंगे एपिडर्मिस लेयर. एपिडर्मिस जो लीफ की एपिडर्मिस है बेसिकली मेड अप बाय सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. एपिडर्मिस कोशिकाओं की गहरी परत की बनी हुई होती है और ये सेल्स कॉम्पैक्टली पास पास अरेंज होती हैं. इस लेयर का जो स्पेसिफिक फीचर है कि ये है कि इसकी जो सेल्स हैं इस पर क्यूटिन की लेयर प्रेजेंट होती है. मीन्स इसकी जो सेल्स कैसी है? सिंगल सेल्ड है ये, प्लस हाईली क्यूटिनाइज्ड है ये. और इसमें जो स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, एपिडर्मिस में स्टोमेटा पाए जाते हैं. स्टोमेटा जो होते हैं इसके अंदर सेकंड टाइप के स्टोमेटा होते हैं और एक हैप्लोचैलिक स्टोमेटा होते हैं. नाउ अ क्वेश्चन अराइज हियर, व्हाट इज हैप्लोचैलिक? हैप्लोचैलिक क्या होता है? ये क्वेश्चन यहाँ निकल के आता है. हैप्लोचैलिक जैसा कि आपको पता है कि जो स्टोमेटा है बेसिकली दो टाइप के सेल से मिलकर बना हुआ होता है. वन इज गार्ड सेल्स and surrounding other is subsidiary cells. These are guard cells and these are subsidiary cells. जब गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स का ओरिजिन एक ही मदर सेल से होता है तो ऐसे स्टोमेटा हैप्लोचैलिक स्टोमेटा कहलाते हैं. These are हैप्लोचैलिक स्टोमेटा. तो यहाँ पे जो स्टोमेटा कैसे हैप्लोचैलिक स्टोमेटा है और ये सेकंड टाइप का स्टोमेटा है. सेकंड में दसे हुए स्टोमेटा है जो कि स्टोमेटा कैविटी के अंदर रोक खुलेंगे और ऐसे स्टोमेटा का पाया जाना जीरोफिटिक प्लांट का मेन कैरेक्टर होता है, मेन इसका स्पेसिफिक फीचर होता है. नेक्स्ट हाइपोडर्मिस. एपिडर्मिस की बात आता है. हाइपोडर्मिस जो एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की 2 से 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं. एपिडर्मिस के नीचे कोशिकाओं की 2 से 3 परत बनी प्रेजेंट होती हैं जो कि स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स या तृण भित्ति वाली कोशिकाओं की बनी हुई होती है. मेड अप बाय स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स.
मेड अप बाय स्टेरेनकाइमेटा सेल्स। मीन्स कैसी है, हाइपोडर्मिस कैसी है, 2 से 3 लेयर की बनी हुई है और सारी की सारी सेल इसकी स्टेरेनकाइमेटा से दृढ़ मिट्टी वाली है। हाइपोडर्मिस का पाया जाना भी इसके जीरोफिटिक कैरेक्टर को नेचर को शो करता है। हाइपोडर्मिस बेसिकली इसके रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को स्टॉप करती है, मिनिमाइज करती है, जिससे पानी का लॉस मिनिमम हो। अगर हम लीफ के इंटरनल स्ट्रक्चर रफ डायग्राम की बात करें, फेयर डायग्राम आप बुक से देख लेंगे, स्टडी कर लेंगे। बेसिकली जो हिंदी मीडियम की बुक है बीरवाला रस्तोगी है और उसकी अलका पब्लिकेशन की है और CBH की हैं हिंदी मीडियम के लिए, और इंग्लिश मीडियम के लिए PD शर्मा है, वशिष्ठा है इंग्लिश मीडियम के लिए। रफ डायग्राम इस तरह का है इसका। यहाँ ये स्टोमेटल कैविटी प्रेजेंट है। दिस इज जस्ट रफ डायग्राम टू एक्सप्लेन यू दिस आर स्टोमेटल कैविटी। इसकी सिंगल लेयर एपिडर्मिस प्रेजेंट है। सिंगल लेयर एपिडर्मिस के ऊपर और सिंगल लेयर एपिडर्मिस, प्यूटिन प्रेजेंट है। और यहाँ इसके यहाँ पर 2 से 3 लेयर में हाइपोडर्मिस प्रेजेंट होती है। these are hypodermal region। ये मोटी सेल्स होती हैं, थिक वॉल्ड सेल्स होती हैं, ये भी आप इस तरह से फिल करेंगे। ये हाइपोडर्मल सेल्स हैं। हाइपोडर्मल सेल्स कैसी हैं, दृढ़ भित्ति वाली है, मोटी भित्ति वाली है, मीन्स रेट ऑफ ट्रांसमिशन कम कर रही है। स्टोमेटल कैविटी को भी कवर किए हुए हैं, ये स्टोमेटल कैविटी है। दिस आर रीजन ऑफ सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम। यहाँ हाइपोडर्मिस के नीचे और सेंट्रल वेस्कुलर सिस्टम के बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि पैरेन्काइमेटा सेल्स होती हैं, मृदुतकीय कोशिकाएं होती हैं। इन सेल्स को हम कहते हैं मेसोफिल सेल्स। दीज आर कॉल्ड मेसोफिल सेल्स। इन सेल की विशेषता यह है कि इन सेल्स के अंदर पैग लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं, खूंटीनुमा संरचना इनके अंदर पाई जाती है। इस तरीके से यहाँ बता रही हूँ मैं आपको, ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होगा। बेसिकली इसका जो बेनिफिट है पैग लाइक प्रोजेक्शन का, बेनिफिट ये है कि इनके अंदर ये पैग लाइक प्रोजेक्शन जो प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर फोटोसिंथेसिस के स्पेस को ये इंक्रीज करते हैं। क्योंकि हमने कहा कि लीफ कैसी है, निडल शेप लीफ है, और लीफ की जब निडल शेप है तो उसके अंदर जो सेल्स हैं उसके अंदर फोटोसिंथेसिस सब्सटेंस बहुत कम होगा। तो पैग लाइक प्रोजेक्शन क्या होता है, इसके फोटोसिंथेसिस सरफेसेस को इंक्रीज करता है, इसके फोटोसिंथेसिस सरफेस को बढ़ाने में ये काम करता है। यहाँ इसमें एंडोडर्मिस प्रेजेंट होती है। इन्हें हम एंडोडर्मिस से कहते हैं क्योंकि जो सेल्स हैं बेसिकली कैसी हैं, इनमें कैस्पेरियन बैंड्स प्रेजेंट हैं, थिकनिंग प्रेजेंट है इसके अंदर, एंडोडर्मिस। ओके, नाउ इज इट क्लियर? First is epidermis, second is hypodermis. Hypodermis is the made up by 2 to 3 layer of cells. These cells are thick walled and sterenchymatous. Now, mesophyll is followed by hypodermis. Mesophyll layer is 3 to 5 layer. All cells of mesophyll are parenchymatous and they have peg-like projections. इसके अलावा जो shape है mesophyll cells की, ये polygonal shape होती है. These are polygonal in shape. Now, peg-like projection helps to increase photosynthetic area. Now, resin canals. 2 resin canals in the mesophyll cells which remain surrounded by a layer of secretory cells. इसमें 2 resin canal होती है, एक यहाँ प्रेजेंट होगी इधर और एक resin canal इधर होगी। ये resin canal जो है secretory epithelial cells से सराउंडेड होती हैं, और जो सीक्रेटरी एपिथेलियल सेल हैं वो क्या काम करेंगी, सीक्रेशन का काम करेंगी, और इसके बाहर की तरफ जो सराउंडिंग में दूसरी कवरिंग होती है वो उसकी प्रोटेक्शन का काम करती है, वो स्टेरेनकाइमेटा सेल्स की बनी हुई होती है। मीन्स जो रेजिन कैनाल है फर्स्ट किससे कवर्ड है, ये एपिथेलियल सेल से कवर्ड है जो कि इसके सीक्रेशन का काम कर रहे हैं, स्त्रवण का काम कर रहे हैं। उसके बाहर इसमें दृढ़ोत्तकीय कोशिकाओं की बनी हुई या स्टेरेनकाइमेटा सेल्स की बनी हुई एक अलग कवरिंग होती है जो कि इसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। 2 resin canals in the mesophyll cells which remain surrounded by a layer of secretory cells is called epithelial cells, and epithelial cells remain surrounded by sterenchymatic sheath जो कि sterenchymatic sheath से present covered रहती है। इसके बाद एंडोडर्मिस, जैसे कि बता चुकी हूँ, inner to the mesophyll cells a layer of barrel shaped cells। ये cells कैसी होती हैं, इसकी barrel shaped है, एंडोडर्मिस की barrel shaped cells हैं। These are barrel shaped cells।
विच हैव कैस्पेरियन थिकनिंग, इनके अंदर कैस्पेरियन थिकनिंग पाई जाती है। ये एंडोडर्मिस का स्पेसिफिक नेचर है। नेक्स्ट है पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकल प्रेजेंट होती है जो कि 2 से 3 लेयर की बनी हुई होती है। पेरिसाइकल इज फॉलोड बाय एंडोडर्मिस, इट इज मेड अप बाय 3 टाइप ऑफ सेल्स, और 3 टाइप की सेल से बनी हुई होती है, पैरेन्काइमेटस सेल, एल्ब्यूमिनस सेल और ट्रैकेड सेल्स, और ट्रैकेडल सेल्स या ट्रैकेड सेल्स। इन 3 से मिलकर बनी हुई होती है पेरिसाइकल, पैरेन्काइमेटस सेल्स, एल्ब्यूमिनस सेल और ट्रैकेड सेल। नाउ वेस्कुलर बंडल, नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल डिपेंड्स ऑन द वैरायटी या स्पीसीज कौन सी है पाइनस की, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि लीफ के अंदर कितने वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। मोनोफिलस लीफ है, एक ही लीफ है तो कम वेस्कुलर, एक ही वेस्कुलर बंडल उसके अंदर होगा। अगर 2 हैं तो वेस्कुलर बंडल्स का अरेंज नंबर अलग हो जाएगा, 3 है तो वेस्कुलर बंडल का नंबर भी अलग हो जाएगा। नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल वेरी अकॉर्डिंग टू द स्पीसीज ऑफ पाइनस, दे मे बी 1, 2, 3, 1, 2 और 3। वेस्कुलर बंडल का नंबर कितना हो सकता है? 1, 2 और 3 हो सकता है। जैसे कि आप बता चुकी हूँ मैं आपको, अगर लीफ कैसी मोनोफिलस है यानी एक ही स्पर्म में एक ही लीफ है तो 1 वेस्कुलर बंडल होगा। अगर एक स्पर्म में 2 लीफ है तो 2 वेस्कुलर बंडल होंगे। और निडल शेप जो लीफ होती है बेसिकली एक स्पर्म में 3 होती हैं, और इसके अंदर वेस्कुलर बंडल जो प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर भी 3 ही होता है। बेसिकली जो अरेंजमेंट है वेस्कुलर बंडल का, दे आर कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं इसके अंदर कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल एंड ओपन टाइप के होते हैं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कॉन्जॉइंट, कोलेट्रल, ओपन वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, साइकस में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। नाउ साइकस की पाइनस की एनाटॉमी कंप्लीट हो गई। इंटरनल स्ट्रक्चर, रूट स्टडी कर लिया आपने, लीफ का कर लिया, स्टेम का कर लिया। नाउ वी कम ऑन द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द पाइनस। द प्लांट इज मोनोशियस। प्लांट कैसा है? पाइनस का मोनोशियस है, मीन्स मेल एंड फीमेल स्टोबलाई फॉर्म ऑन द सेम प्लांट, मीन्स इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग नहीं होंगे। जो मेल स्टोबलाई है और फीमेल स्टोबलाई है दोनों का फॉर्मेशन एक ही प्लांट पर होगा जो कि अलग अलग ब्रांचेस पे हो सकता है। मीन्स इसमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग नहीं होते, जैसा कि हमने साइकस में पढ़ा था। साइकस इज अ डायोशियस एंड पाइनस इज अ मोनोशियस। ओके, मेल कॉन डेवलप इन द एक्साइल ऑफ स्केली लीव्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। जो मेल कॉन का डेवलपमेंट होता है, जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाले ब्रांचेस होती हैं उस पर जो स्केली लीव्स लगी हुई हैं उनके एक्साइल पोजीशन पे मेल कॉन का डेवलप होता है। मेल कॉन डेवलप इन ग्रुप जस्ट बिहाइंड द एपिकल बड ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। जो अनलिमिटेड ग्रोथ वाली जो ब्रांच है उसकी जो एपिकल बड है उसके जस्ट पीछे की तरफ मेल कॉन का डेवलपमेंट होता है। और मेल कॉन कैसे बनता है? ग्रुप में मेल कॉन का डेवलपमेंट होता है। सेंट्रल एक्सिस ऑफ मेल कॉन हैव स्पाइरली अरेंज्ड माइक्रोस्पोरोफिल। जो मेल कॉन है उसमें सेंट्रल में क्या प्रेजेंट होगा? एक्सिस प्रेजेंट होता है, जिसके चारों तरफ स्पाइरल फॉर्म में क्या प्रेजेंट होती है? माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होती है। एज अ रफ डायग्राम मैं आपको बताती हूँ। सेंट्रल में सेंट्रल एक्सिस प्रेजेंट है, स्पाइरली फॉर्म में यहाँ माइक्रोस्पोरोफिल प्रेजेंट होती है। These are arrangement of microsporophyll, and arrangement of these microsporophyll are spiral form. And microsporophyll, this part of microsporophyll in each microsporophyll is sterile part. This sterile part is called apophysis. This curved part is sterile. यहाँ स्पोरेंजिया का फॉर्मेशन नहीं होगा. This sterile part is called apophysis. या अजननक्षम भाग है माइक्रोस्पोरोफिल का, और इनका अरेंजमेंट कैसा है? स्पाइरल फॉर्म में ये अरेंज्ड है। ओके, नाउ माइक्रोस्पोरोफिल इज मेम्ब्रेनस, ट्रायंगुलर एंड रफली स्ट्रक्चर। माइक्रोस्पोरोफिल होती है मेम्ब्रेनस होती हैं, रफ होती हैं, ट्रायंगुलर होती हैं। टर्मिनल पार्ट ऑफ द माइक्रोस्पोरोफिल इज स्टेराइल एंड इज कॉल्ड एपोफाइसिस एज आई कॉल्ड यू। Each microsporophyll bear 2 microsporangia at the base of apexial surfaces. यहाँ पर इसमें हर एक माइक्रोस्पोरोफिल में यहाँ 2 माइक्रोस्पोरेंजिया लगी रहती हैं। These are 2 microsporangia.
अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोस्पोर प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोस्पोर कहाँ प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोफिल पे, एबैक्सियल सरफेस पे, लोअर सरफेस पे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर प्रेजेंट है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इज इक्वल सिमिलर टॉपिक है। बेसिकली आपने देखा कि माइक्रोस्पोरेंजिया का डेवलपमेंट माइक्रोस्पोरोफिल के एबैक्सियल सरफेस पर हाइपोडर्मल सेल से हुआ है। तो जो हाइपोडर्मल सेल्स माइक्रोस्पोरेंजिया के डेवलपमेंट करने के रेडी हो जाती हैं, वो साइज में कंपेरेटिवली बड़ी होती हैं एंड रेडी फॉर डिवीजन। न्यूक्लियस भी उनका प्रोमिनेंट होता है, साइटोप्लाज्म डेंस होता है। मीन्स वो जो कंपेरेटिवली ऐसी सेल्स हेल्दी सेल्स दिखाई देती हैं दूसरी हाइपोडर्मल सेल्स के कंपेरेटिवली। दिस हाइपोडर्मल सेल्स विच आर रेडी टू डिवीजन एंड रेडी फॉर द डिवीजन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल। इन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजियल इनिशियल या लघु बीजाणु धानी प्रसूतिका कहते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया इनिशियल, जो माइक्रोस्पोरेंजिया इनिशियल है इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन होता है। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, परिणत विभाजन जब एक सेल में इस तरह डिवीजन हो, यानी एक सेल ऊपर बने और एक सेल नीचे बने, तो उसे हम पेरिक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। और जब सेल आजू बाजू में फॉर्मेशन होती है तो उसे हम एंटीक्लाइनल डिवीजन कहते हैं। तो यहाँ पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा, दो सेल बनती हैं, प्राइमरी वॉल सेल और प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। जो प्राइमरी वॉल सेल है जिसे हम प्राथमिक भित्ति कोशिका कहते हैं, इसमें कई परिणत और अपनत विभाजन होंगे। PD प्लस AD मीन्स परिणत और अपनत, कई सारे परिणत और अपनत विभाजन होंगे, जिससे क्या करेगी, भित्ति या बॉल का निर्माण करेगी। ये जो भित्ति या बॉल होगी 2 to 4 लेयर्ड बॉल, इट फॉर्म 2 to 4 लेयर्ड बॉल। दो से चार स्तरीय भित्ति का निर्माण करेगी। ये जो भित्ति है किसकी बॉल है, ये स्पोरेंजिया की बॉल है। इस बॉल की मीन्स लाइक दिस, स्पोरेंजिया इज लाइक ए ग्लोबुलर स्ट्रक्चर एंड इसकी बॉल है जो कि 2 से 3-4 स्तर की बनी हुई है। जो इनरमोस्ट लेयर होती है इस बॉल की, वो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर के कांटेक्ट में रहती है। इसके अंदर यहाँ जो माइक्रोस्पोरोजिनस टिश्यू सेल है, इससे माइक्रोस्पोर बनेंगे। तो उनको जो न्यूट्रिशन मिलता है इसकी इनरमोस्ट लेयर से मिलता है। तो इनरमोस्ट लेयर ऑफ द वॉल इज कॉल्ड टेपिटम। तो वॉल की आंतरिक परत क्या कहलाती है, टेपिटम कहलाती है। टेपिटम इज ए न्यूट्रिटिव लेयर जो कि डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देती है, भोजन प्रदान करती है। नाउ प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, इसमें भी कई PD और AD डिवीजन होंगे। मैंने PD प्लस AD परिणत और अपनत विभाजन होंगे, जिससे स्पोरोजिनस सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा। हम कहते हैं, इसे हम कहेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू इज कॉल्ड स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू की मोस्ट ऑफ सेल्स, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ सेल्स वर्क एज अ microspore mother cell, and remaining which not work as a microspore mother cell convert into tapetum and provide nutrition to the developing microspore. So most of cells of sporogenous tissue is called work as microspore mother cells. Microspore mother cells undergo a reductive division is called meiosis. इनमें एक रिडक्टिव डिवीजन होता है जिसे हम meiosis कहते हैं या अर्धसूत्र विभाजन कहते हैं, जिसे एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। ये जो माइक्रोस्पोर बनेंगे ये टेट्राड की फॉर्म में अरेंज रहते हैं लाइक दिस। मीन्स एक सरफेस से देखने पर हमें 3 माइक्रोस्पोर दिखाई देते हैं, एक माइक्रोस्पोर इनके पीछे रहता है, टेट्राड ऑफ माइक्रोस्पोर। बेसिकली माइक्रोस्पोर जो होता है छोटा गोलाकार होता है, स्मॉल ग्लोबुलर, और रिमेन कवर्ड बाय 2 लेयर और 2 मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्साइन
and inner is called intine. Okay, now shower of sulfur, this question important, आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है. What is shower of sulfur? मीन्स ऐसा दिखाई देता है जैसे आसमान में सल्फर का कलर कैसा होता है, येलो होता है. तो जब हम आसमान में देखते हैं पूरा आसमान में येलो येलो बरसात हो रही है, मीन्स शावर ऑफ सल्फर. मीन्स जब ये माइक्रोस्पोर बन गए हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, बनने के बाद क्या होता है, इसका डेहिसेंस होगा माइक्रोस्पोरेंजिया का, और ये माइक्रोस्पोर पूरी हवा में फैल जाएंगे. ये येलो कलर के होते हैं तो ऐसा, और नंबर इनका बहुत ज़्यादा होता है, तो पूरा जो पाइन फॉरेस्ट होता है येलो कलर की शावर से या रेन से कवर्ड दिखाई देता है. तो जब इनका जो डेहिसेंस होगा माइक्रोस्पोरेंजिया का, और येलो माइक्रोस्पोर पाइनस की पूरी हवा से फॉरेस्ट में फैल जाते हैं, उसी कंडीशन को हम शावर ऑफ सल्फर कहते हैं. सल्फर हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि ये कैसा है, येलो कलर का होता है, ये सल्फर भी येलो कलर का होता है. और शावर हमने इसलिए कहा जैसे बरसात की बूंदें बहुत बरसात तेज़ी से आती है, उससे तेज़ी से ये माइक्रोस्पोर भी स्प्रेड होते हैं, इसलिए इसे हम शावर ऑफ सल्फर के नाम से जानते हैं. बेसिकली जब ये कहाँ लगे हुए माइक्रोस्पोरेंजिया, कॉर्न पे लगी हुई हैं. जब ये मेच्योर हो जाती हैं तो कॉर्न के एक्सेस में ग्रोथ होती है, जिससे कॉर्न की लंबाई बढ़ जाती है. कॉर्न की लंबाई बढ़ने से क्या होगा, इसके जो स्पोरोफिल्स हैं वो एक दूसरे से दूर दूर हो जाएंगी और माइक्रोस्पोरेंजिया ओपनली एयर के कॉन्टैक्ट में आ जाएगी. हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के पीछे की तरफ एबैक्सियल सरफेस पे एक लॉन्गिट्यूडनल स्लिट होती है, वो स्लिट ओपन हो जाएगी और सारे के सारे जो माइक्रोस्पोर्स के अंदर बने हैं वो बाहर हवा में फैल जाएंगे. नेक्स्ट, अभी माइक्रोस्पोर तो बन गए. अब माइक्रोस्पोर बनने के बाद बने हुए जो माइक्रोस्पोर हैं इससे क्या बने होगा, जेमिनेट होंगे. जेमिनेट कब होंगे, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी. तो नेक्स्ट टॉपिक इज जेमिनेशन ऑफ माइक्रोस्पोर. और माइक्रोस्पोर की जेमिनेशन से जो बनता है उसे हम कहते हैं मेल गैमेटोफाइट. तो हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट. बेसिकली जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो माइक्रोस्पोर जेमिनेट होगा, इससे मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होगा. मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसे 3 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है. First is pre-pollination development. Second step is pollination. Third is post-pollination development. Pre-pollination development, pollination, then post-pollination development. Now, this is microspore, double membranous, exine, intine. इसका जेमिनेशन होगा, मीन्स इसका जो न्यूक्लियस है उसमें डिवीजन होगा. माइक्रोस्पोर के न्यूक्लियस में जब डिवीजन होता है तो उसे 2 न्यूक्लियस बनते हैं, या हम कह सकते हैं 2 सेल बनते हैं. वन इज प्रोथेलियल सेल and other is central cell. Central cell is also called enthedial cell. Central cell बड़ी होती है, प्रोथेलियल छोटी होती है. प्रोथेलियल सेल में आगे डिवीजन नहीं, आगे डिवीजन एक बार ही होगा, और ये सेंट्रल सेल जो है ये बड़ी होती है, इसे एंथीडियल सेल भी कहते हैं. प्रोथेलियल सेल में एक डिवीजन होगा जिससे सेकंड प्रोथेलियल सेल का फॉर्मेशन होगा. कुछ स्पीसीज में ऐसा नहीं होता है, फर्स्ट प्रोथेलियल सेल ही रिमेन रहती है. एंथीडियल सेल में वापस से पहले नया डिवीजन होगा जिससे 2 सेल बनेंगी, जेनेटिव सेल एंड ट्यूब सेल. नाउ दिस इज अ कंडीशन ऑफ 4 सेल. यहाँ इस कंडीशन में 4 सेल प्रेजेंट हैं, फर्स्ट प्रोथेलियल, सेकंड प्रोथेलियल, 1 जेनेटिव और 1 ट्यूब सेल. नाउ इट कंटेन 4 सेल. इस 4 सेल स्टेज में इसका पॉलिनेशन होगा. पॉलिनेशन मीन्स जो स्पोरेंजिया बस्ट हो जाएगी और हवा से पोलन ग्रेन हवा से बिखर के फीमेल गैमेटोफाइट पर ओवल के पास चले जाएंगे.